हरे कृष्णा। तो हमारे जीवन में भगवत गीता का अध्ययन करना क्यों आवश्यक है और भगवत गीता के अध्ययन करने से हमें क्या लाभ फायदा पहुंचता है, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो श्रीपाद शंकराचार्य उन्होंने भगवत गीता के महात्म्य के ऊपर में कुछ एक श्लोक लिखे हैं, जिन श्लोकों के माध्यम से हम भगवत गीता की महिमा को जान और समझ सकते हैं। तो आइए हम श्रीपाद शंकराचार्य के द्वारा विरचित उन भगवत गीता के महात्म्य के ऊपर में जो प्रामाणिक श्लोक हैं उन श्लोकों का आश्रय लें। तो पहले श्लोक में कहते हैं, गीता शास्त्रमिदं पुण्यम य पठेत् प्रियतः पुमान् विष्णु पादम अवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, अर्थात कोई व्यक्ति अगर भगवत गीता के इस साहित्य का अगर अध्ययन करे, इनके उपदेशों का पालन करे, तो वह जीवन के सारे दुख और चिंताओं से मुक्त हो सकता है और भय शोकादि वर्जितः, और इस जीवन के जो भी उसके भय हैं उन भय से मुक्त होकर के अंततः उसका जो अगला जीवन होगा वो आध्यात्मिक होगा। फिर इसी भगवत गीता के दूसरे श्लोक में, महात्म्य के दूसरे श्लोक में श्रीपाद शंकराचार्य बताते हैं, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्तहि पापानि पुनर्जन्म कृतानि च। अर्थात यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा और गंभीरता के साथ इसका अध्ययन करे तो उसके जीवन में क्या होगा? तो भगवान की कृपा से उसके पूर्व जन्म के जो भी उसके दुष्कर्म हैं, जो बुरे प्रारब्ध हैं, वो बुरे प्रारब्ध का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भगवत गीता के अध्ययन की महिमा है। फिर श्रीपाद शंकराचार्य इसी भगवत गीता के महात्म्य के श्लोक क्रमांक 3 में बताते हैं, मलिनमोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में नित्य स्नान करके अपने शरीर को स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र बनाता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार स्नान अगर कर ले, एक बार स्नान कर ले, तो वह भौतिक जीवन यानी कि जो भव सागर है उसकी मलिनता से सदा सदा के लिए वह व्यक्ति मुक्त हो सकता है। वहीं पे श्रीपाद शंकराचार्य इसी भगवत गीता के महात्म्य में अगले श्लोक में एक बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर बात कहते हुए श्लोक को हम प्रारंभ करेंगे। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रिता। चूंकि श्रीमद् भगवत गीता श्री भगवान के मुख कमल से निकली हैं, वहीं पे गंगा श्री भगवान के चरण कमल से निकली हैं, तो जो भगवान के स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुख से निकली हैं, तो इसको छोड़ के किसी अन्य शास्त्र को पढ़ने का क्या लाभ और क्या आवश्यकता? तो किसी और चीज को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती अगर व्यक्ति पूर्ण मनोयोग के साथ केवल और केवल श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है। क्योंकि वर्तमान समय में लोग इतने व्यस्त हैं और उनकी बुद्धि भी इतनी प्रखर नहीं है कि वह संपूर्ण वैदिक साहित्य यथा वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, संहिता, इन सब का अध्ययन कर सकें। तो ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि महाभारत के इस अंश भगवत गीता का अगर वो अध्ययन कर ले तो उसका जीवन पूर्ण हो जाएगा। वहीं पे श्रीपाद शंकराचार्य भगवत गीता के महात्म्य में अगले श्लोक 5 नंबर में बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए श्लोक कहते हैं,
भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्रादिनिश्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भारतामृत सर्वस्वम, यानी कि जो भगवत गीता है ये महाभारत का अमृत है, और जो कोई भी व्यक्ति इस अमृत का आस्वादन करता है उस व्यक्ति को भला और कुछ भी पान करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि ये भगवत गीता स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से निकली है, उनके अधरामृत का यह आस्वादन करके आई है। इसलिए इस भगवत गीता, इस गंगा जल रूपी भगवत गीता का, श्लोक रूपी गीता का जो भी पान कर लेता है उसका फिर से दोबारा पुनर्जन्म नहीं होगा, वह किसी माता के गर्भ में नहीं जाएगा। छठा श्लोक भगवत गीता के महात्म्य के ऊपर में श्रीपाद शंकराचार्य बताते हैं। सर्वो उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। श्रीपाद शंकराचार्य बताते हैं कि ये गीता उपनिषद समस्त वैदिक साहित्यों का, उपनिषदों का सार है, और ये गाय के तुल्य है। जैसे गाय से दूध निकलता है ना, तो ये गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में स्वयं यदुनंदन कृष्ण इस गैया को दूह रहे हैं, और अर्जुन बछड़े के समान है जो कि इस गीता के दूध रूपी अमृत का पान कर रहे हैं, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त इस अमृतमय दुग्ध रूपी श्लोक का पान कर रहे हैं। श्रीपाद शंकराचार्य गीता महात्म्य के इस आखिरी श्लोक में, श्लोक क्रमांक 7 में बताते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम, श्रीपाद बताते हैं कि अनेक शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है, एक शास्त्र, भगवत गीता का एक शास्त्र पर्याप्त है। कौन सा शास्त्र? देवकी पुत्र गीतम, भगवान कृष्ण की जो गीता है ये वो एक शास्त्र। और एको देवो देवकी पुत्र एव, और एक ही देव की सेवा। कौन सी सेवा? देव की पुत्र कृष्ण की सेवा, भगवान की सेवा। और एको मंत्रस्य नामानि यानि, भगवान का एक ही मंत्र, भगवान का नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, और एक कर्म होना चाहिए श्री भगवान की सेवा। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता अपने आप में परिपूर्ण है, और भगवत गीता की महिमा अपार है। यह तो हमने श्रीपाद शंकराचार्य के मुखारविंद से, उनके द्वारा उद्धृत श्लोकों के माध्यम से हमने श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य को समझने का एक प्रयास किया। अभी हम स्वयं श्रीमद् भगवत गीता के मुख से कुछ श्लोकों के माध्यम से भगवत गीता के बारे में हम कुछ समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसी भगवत गीता के महात्म्य के ऊपर में भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 2 में चले चलते हैं। अध्याय का शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक इस प्रकार से है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम शुश्रूषम कर्तुमव्ययम्। राज विद्या अर्थात ये भगवत गीता जो है समस्त विद्याओं का राजा है, और समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो भगवत गीता की महिमा क्या है कि यह समस्त ज्ञान और विद्याओं का
राजा है, समस्त गोपनीय चीजों में सर्वाधिक गोपनीय है। तो आइए इसी भावना के साथ में हम भगवत गीता के अध्याय, उनके क्रमशः श्लोकों का आश्रय लें और हम अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।